सत्यराम दादू दयाल जी महाराज काल के अंक का निरूपण कर रहे हैं और इसके अंतर्गत ये बता रहे हैं कि ये काल रहता कहाँ है। वैसे तो वास्तविकता ये बात है कि काल सभी जगह व्यापक है। ऐसी कोई सी भी जगह नहीं है कि जहाँ काल नहीं है। फिर भी विशेष रूप से काल कहाँ रहता है ये बात बताते हुए दयाल महाराज कहते हैं, मनी माई मीच है सारों के सिरसाल, जे कुछ व्यापे राम बिन दादू सोई काल। मन ही माई मीच है, मृत्यु कहाँ है? हमारे मन के अंदर ही मृत्यु है। सारों के सिरसाल, प्रत्येक मनुष्य के सिर के ऊपर ये दुख मंडरा रहा है मरने का। कोई भी आदमी ऐसा नहीं है जो मरने से भयभीत न हो। तो वही बात कह रहे हैं, मन ही माई मीच है। ये मीच जो है मृत्यु हमारे मन के अंदर ही है और ये काल सबके सिर के ऊपर मंडरा रहा है। जे कुछ व्यापे राम बिन दादू सोई काल। राम के चिंतन के अलावा और जो कोई चिंतन होता है, जितने भी वासनाएं अंदर फुरती हैं, वो सब काल का ही स्वरूप है। परमात्मा के चिंतन के अलावा और जो कुछ भी स्फुरना, जो कुछ भी चिंतन होता है, वो सब काल स्वरूप ही है। ये बात दयाल महाराज बता रहे हैं। इसी बात को और आगे स्पष्ट करेंगे, उस पर चर्चा बाद में करेंगे। और कहते हैं दयाल महाराज, जेती लहर विकार की काल कवल में सोई, प्रेम लहर सो पीव की भिन्न भिन्न यूं होई। जेती लहर विकार की काल कवल में सोई। हमारे मन के अंदर जितने भी विषय वासनाएं और कामादि विकारों की जितनी भी स्फुरना होती है, वो सब काल स्वरूप ही है महाराज। जेती लहर विकार की, काम की वासनाओं की जो स्फुरना होती है, वो सब काल स्वरूप ही है। और प्रेम लहर सो पीव की भिन्न भिन्न यूं होए। और वासना के अलावा, कामनाओं के अलावा परमात्मा की भक्ति यदि हृदय के अंदर पैदा होती है तो वो प्रेम की लहर है। इस तरह से दो अलग अलग लहर हैं महाराज। एक प्रेम की लहर है और एक वासना की लहर है। जो प्रेम की लहर है वो ही परमात्मा का स्वरूप है और जो वासनाओं की लहर है वो ही काल स्वरूप है। दादू दयाल जी महाराज साखी में बताते हैं कि जितने भी वासनाएं, जितने भी कामादि विकार हैं, ये सब काल स्वरूप ही हैं। और परमात्मा के प्रति जो भक्ति की जो भाव है, वैराग्य की जो लहर है, वो प्रेम की लहर है, वो परमात्मा की लहर है। ये दो अलग अलग अंतर है। वही कहते हैं, जेती लहर विकार के काल कवल में सोए। वासनाओं की, कामादि की जो लहर है वो तो काल स्वरूप है। और प्रेम लहर सो पीव की, और वैराग्य की, विवेक की, भक्ति की जो लहर है वो परमात्मा की स्वरूप है। ये दोनों भिन्न भिन्न है महाराज जी। और कहते हैं दयाल महाराज, काल रूप माही बसे कोई न जाने ताय, ये कूड़ी करनी काल है सब काहू को खाए। वाह वाह। दयाल महाराज कहते हैं काल रूप माही बसे। ये जो काल है वो तो हमारे अंदर ही बसा हुआ है। कोई नहीं जाने ताय, इसको कोई जानता नहीं है। और इसी बात को स्पष्ट करते हुए दयाल महाराज कहते हैं, ये कूड़ी करनी काल है। ये जो हमारे जो निषिद्ध, जो खोटे काम है, यही काल है। हम झूठ करते हैं, प्रपंच करते हैं, दूसरों को ठगते हैं, धोखा देते हैं, दूसरों की संपत्ति के ऊपर, ज़मीन जायदाद के ऊपर कब्जा करते हैं, खोटी नीयत रखते हैं, दूसरे का अनिष्ट सोचते हैं। ये सब कूड़ी करनी है महाराज।
दूसरों को कष्ट देने की जितनी भी बातें हैं, छल प्रपंच की जितनी भी बातें हैं, ये सब मतलब महाराज खोटी करनी है। और ये खोटी करनी ही सब जो सब काऊ को खाए, यही काल रूप बन करके खाती है। एक बात बतावें महाराज, हमारे जीवन के अंदर ये कष्ट क्यों आ रहे हैं, हमारे जीवन के अंदर ये आपत्तियाँ क्यों आ रही है, हम दुख क्यों पा रहे हैं, ये सब हमारी कूड़ी करनी का ही फल है, खोटे कर्मों का ही फल है। हम इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं। दयाल महाराज कह रहे हैं सावधान, कहीं गलत काम न हो जाए। महाराज दूसरे को कष्ट न दें, दूसरे के साथ छल प्रपंच न करें, दूसरे की संपत्ति को, पैसे को न हड़पें, दूसरे की स्त्री के ऊपर कुदृष्टि न देखें, ये सब कूड़ी करनी है महाराज। तो यही बात करें दयाल महाराज, काल रूप माई बसे। काल तो हमारे अंदर ही बसा हुआ है, कोई नहीं जानता, ऐसे कोई नहीं जानता। ये कूड़ी करने काल है, ये छल प्रपंच, दूसरों को कष्ट देना, ठगना, दूसरों की आलोचना करना, ये सब कूड़ी करनी है, यही काल है महाराज, ये सबको खाता है। और कहते हैं दयाल महाराज, विष अमृत घट में बसे दोनों एके ठाम, माया विषय विकार सब है, अमृत हरि का नाम। और कह रहे हैं दयाल महाराज, विष अमृत घट में बसे, विष भी और अमृत भी हमारे अंदर ही है महाराज, दोनों एके ठाम, दोनों एक जगह ही है। माया विषय विकार सब, ये माया और विषय विकार यही मानो क्या है, ये विष है। अभी ऊपर कहा था ना, मतलब ये विषय विकार, काम क्रोध इत्यादि, छल प्रपंच इत्यादि, कूड़े कर्म, खोटे कर्म इत्यादि, दूसरे की संपत्ति को अपड़ना, दूसरे की पैसे के ऊपर गलत दृष्टि रखना, दूसरे की स्त्री पर गलत दृष्टि रखना, दूसरे को कष्ट पहुंचाना, ये सब विष है। और अमृत हरि का नाम और परमात्मा का चिंतन करना, अपने स्वरूप का चिंतन करना, अपने स्वरूप के लिए प्रयत्न करना, ये सब क्या है मतलब अमृत स्वरूप है। चलो वास्तु इस प्रकार से दाऊद दयाल जी महाराज बताते हैं कि मृत्यु हमारे अंदर ही है। राम के बिना और जो कुछ भी चिंतन चलता है वो सब मृत्यु स्वरूप है। विषय वासनाओं की, काम की जो लहर है वो ही काल स्वरूप है, और वैराग्य की, विवेक की, भक्ति की जो लहर है वो ही प्रेम स्वरूप है। ये जो काल है वो हमारे अंदर ही बसता है महाराज, इसको कोई नहीं जानता है। ये जो खोटे काम है, ये काम विषय वासना दिए हैं, ये दूसरे को जो कष्ट पहुंचाना है, जो निषिद्ध कर्म है महाराज, यही क्या है मतलब काल है, और यही सबको खाता है। तो इस प्रकार दादू दयाल जी महाराज कहते हैं कि विष और अमृत हमारे घट के अंदर ही है। ये कूड़ी करनी, निषिद्ध कर्म, ये तो क्या है मतलब विष स्वरूप है, और परमात्मा का नाम है वो अमृत स्वरूप है। ये बातें दादू दयाल जी महाराज इन साखियों बताते हैं। सत्य राम।